हर हर महादेव। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज हमारी तरफ से हमारी एक टीम गोरखपुर मठ पहुंची हुई थी और वहां पे जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रत्यावेदन सौंपा। और कल की विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय विज्ञान संकाय में जब माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी आई हुई थी तो वहां भी हमारी टीम ने एक प्रत्यावेदन वहां पे सौंपा था। इसके पहले भी लगातार हम प्रत्यावेदन मेल के माध्यम से और बाई पोस्ट हम मुख्यमंत्री जी और गृह सचिव अवस्थी जी और मुख्य सचिव को लगातार हम भेजते रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कह रखा था कि हम कार्यपालिका के साथ साथ हम न्यायपालिका के साथ भी चलेंगे। हम किसी भी एक पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो जाएंगे कि नहीं हमें इसी से होगा, इसी से हमें मिलेगा लाभ। हम कार्यपालिका का भी कार्य करते रहे और न्यायपालिका का भी कार्य करते रहे। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि कुछ हमारे भाई पेड ग्रुप में ऑलरेडी एडेड है और उनको उस ग्रुप में रिट से संबंधित हर एक जानकारी दी जाती है और क्या आज कोर्ट में हुआ, कोर्ट की स्ट्राइक के बारे में अपडेट दी जाती है या फिर जो रिट ड्रॉ कराई गई है, जो रिट बनाई गई है, उसके बारे में भी लगातार बात की जाती है। आज हमने एक कि कई दिन से वीडियो देख रहा हूं कि अमोर विद मैथमेटिक्स हमारे एक की जो इसी भर्ती में एज रिलेक्सेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली वीडियो में अपनी बातों को रखते हैं और आप लोगों के सामने आते हैं। आज उनका मैंने एक वीडियो देखा और इसी वजह से आज इस ग्रुप को लिंक के माध्यम से अपने आप को जोड़ा हूं और आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखने के लिए आया हूं। नो डाउट हमें पता है कि काफी लोग उल्टा सीधा बात करेंगे और करते भी हैं वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अपनी बातों को पूरा कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि वो मठ में गए थे और मठ में योगी से मिले और वहां के उच्च अधिकारियों से मिले वगैरह वगैरह। तो श्रीमान हम भी वहीं पे थे और इंतजार भी कर रहे थे। कि जो हमारे मित्र थे वहां पे वो आपका इंतजार भी कर रहे थे, वो भी आपका चैनल देख रहे हैं और उन्होंने सिंपल सी बात है, जो भी लोग वहां पे गए हुए थे भाई कोई ना कोई भाई आजकल सेल्फी का जमाना है, फोटोग्राफी का शौक लोगों को होता है, लोग अपना देख रहे थे, समझ रहे थे। और रही बात उच्च अधिकारी की, तो उच्च अधिकारी छोड़िए अब नाम क्या बताया जाए, उनसे भी उन लोगों की जो बात हुई होगी वो भी आपके सामने आ जाएंगी, परेशान ना होइए। परंतु हम जब वीडियो देखे तो उसमें अमोर विद मैथमेटिक्स का कहना था कि उनके पीछे इंटेलिजेंस लगी हुई है और इंटेलिजेंस उनके नंबर को सर्विलांस से लगाया हुआ है वगैरह। मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, नो डाउट आप अपनी बातों को साफ साफ रख नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ और बात है, इससे हमें ना ही कोई सराखोर है ना ही हम जानना चाहते हैं। बट इस तरीके की बातें करके आप बेवजह की कहीं ना कहीं एक होता है ना कंट्राडिक्शन ला रहे हैं। आप एक तरफ अगले को दलाल बोल देते हैं, एक तरफ आप अगले को ये बोल देते हैं कि 2-2 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, मत दीजिए, हम कार्यपालिका से काम करा देंगे। फिर एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि हम संवैधानिक रूप से जब यहाँ पे आ सकते हैं तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं। अरे मेरे भाई, यही तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि हम कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका में भी काम करेंगे। हम एक पे भरोसा नहीं कर सकते। कार्यपालिका से हो गया तो नो डाउट सबसे बेहतर, अगर कार्यपालिका से नहीं होता है तब तो हम न्यायपालिका जाएंगे ना। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि इस समय कोई भी अगर रिट पड़ रही है तो लगभग उसका जो टर्म है 10 से 12 दिन के बाद आ रहा है, कि टेकअप हो रही है। तो आप कब न्यायपालिका की तैयारी करेंगे मेरे भाई? 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने की डेट है, ठीक है, 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने की डेट है। आप अभी कार्यपालिका खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रत्यावेदन दे रहे हैं और न्यायपालिका को पूरी तरीके से आपने क्या कर रखा है, एकदम डिक्लाइन कर रखा है या फिर उसको आप हीन भावना से देख रहे हैं कि वहां से कुछ नहीं होना है तो यहीं से होना है। मेरे भाई 2016 वैकेंसी का जो एग्जाम हुआ था, 2017 दिसंबर में एग्जाम हुआ, 2018 में देखा जाए तो हमारा फिजिकल हुआ था और 2019 में रिजल्ट आया था। 2019 में हम लोगों ने हर एक काम किया था, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि हम आपकी तरफ घूमे नहीं थे या फिर यहाँ नहीं गए थे या वहां नहीं गए थे, अभी भी कर रहे हैं, जिससे कि भाई जो हमारे भाई जो अन्य बच गए हैं उनको छूट मिल जाए। ठीक है, बस हाँ,
आपकी तरह सर वीडियो बना के नहीं डाल रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रहे हैं, लेकिन काम अभी भी कर रहे हैं। जितना प्रत्यावेदन आप बाई हैंड जाके दिए होंगे, उससे कहीं ज्यादा बाई पोस्ट पहुंच चुका है उनके पास। आप जिस तरीके से जिस भाषा में लोगों को बोलेंगे तो उस भाषा में आप जवाब भी पाएंगे, सिंपल सी बात है। आप जिस भाषा में बोलेंगे उसी भाषा में आपको जवाब भी लोग देंगे। इस बात के लिए आपको तैयार होना चाहिए। अभी एक और ऑडियो सुन रहा था जिसमें कुछ बात हो रही है कि पेड ग्रुप में आ जाओ, मैथमेटिक्स की क्लास ले लेना वगैरह वगैरह। क्या है ये सब? आप एज रिलैक्सेशन के लिए आए हैं, सिर्फ उसी के लिए काम करिए। हम आपको आपका काम नहीं सिखा रहे हैं, हम होते कौन है सिखाने वाले, पर हाँ आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए आए हैं तो आप सिर्फ एज रिलैक्सेशन के लिए ही बात करिए। अगला क्या कर रहा है, अगला क्या नहीं कर रहा है, उसको लेके आप क्यों इस तरीके से पैनिक क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में? मत करिए। जितना करेंगे उतना नुकसान होगा, सबका होगा। समझ रहे हैं सब? और बाकी हमारी रेट ऑलरेडी रेडी है, ड्राफ्ट है हमारी रेट, और जो पेड ग्रुप हमारा है उसमें हर एक चीज बताई जाती है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट जाने की, जैसा कि आपके पोस्ट और ज्यादा चीजें वायरल हो रही हैं, तो ये बताइए अब आपको क्या बताएं। कोई अगर पेड ग्रुप वाला अगर आपसे जुड़ा हो तो उससे पूछिएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हम लोग गए, आपको यहां क्यों बताएं हम, और कैसे बता दें। सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से हम लोग अपना केस लड़े हैं। 2019 नवंबर में एसएलपी ले गई थी बोर्ड, उसके बाद से लेके फरवरी 2021 तक वो हम जानते हैं ना। आज हमारा ऑर्डर रिजर्व नोट, हमारा ऑर्डर आएगा और पक्ष में ही आएगा, हमें मालूम है पक्ष में आएगा। बशर्ते अगर पक्ष में आता है तो समस्या यही है कि पक्ष दो पक्ष होता है, कि पक्ष में आने के बावजूद भी हमारे कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जैसे हम ही हैं। रिजल्ट रिवाइज होता है तो मेरिट में आते हैं, नहीं आते हैं किसको पता, अभी क्लियर तो नहीं है ना। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 35 साल 40 साल वगैरह वगैरह 45 साल, ये हम अपने पे नहीं ले रहे हैं, ना ही किसी और पर ले रहे हैं, ठीक है। आप जब सामने आएंगे ना न्यायपालिका में, आप उस समय देखेंगे कि कौन 35 साल का है, कौन 50 साल का है, ठीक। व्यक्तिगत टारगेट किसी को नहीं किया जाता। अगर आप व्यक्तिगत टारगेट करेंगे तो लोग आपको फिर व्यक्तिगत टारगेट करेंगे, ठीक है। यहां पे दोनों लोगों का एक ही मुद्दा है, एज रिलैक्सेशन किस तरीके से सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिलाया जाए या शेड्यूल कास्ट वर्ग को दिलाया जाए। आप क्या कर रहे हैं? राजनीति, जान दे देंगे, इंटेलिजेंस पीछे पड़ी है। अरे यार ये सब किसे बता रहे हैं? यहां पे सभी के सभी 28 प्लस हैं। यार ऑल पीपल एज्ड अबाउट 28 और 28 प्लस। क्या जताना चाह रहे हैं भाई ये सब बोल के? आप इस तरीके से बात करेंगे तो लोग फिर मजाक उड़ाएंगे। बी अ मैच्योर पर्सन and be a teacher. Your work that you guide us, you guide the people who get kicked out by this rule and regulation of UPPRB. But what do you do? क्या कर रहे हैं आप इस समय? इस समय सिर्फ और सिर्फ आप अफवाह उड़ा रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप टीचर हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। आप जो मुहिम छेड़े हैं, काफी बेहतर मुहिम छेड़े हुए हैं, परंतु आप सिर्फ कार्यपालिका के भरोसे रह रहे हैं, ये उचित नहीं है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों मिलके ही हमें एज रिलैक्सेशन दिलाएगी भाई साहब। और जो आप ये इस समय कर रहे हैं ना कि हम आएंगे, अरे कब आएंगे? 10 से 15 दिन टेकअप के लिए लग रहा है यहां पे रिट, तब तक 1 अप्रैल हो जाएगा। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और फॉर्म भरना खत्म हो गया, और मान लीजिए कुछ उधर से कोई काउंटर कॉल या हलफनामा नहीं आया, फिर क्या करेंगे आप? प्रत्यावेदन देते रह जाएंगे। और हाँ, लोगों को काफी इस समय अच्छा लग रहा होगा जो आप बोल रहे हैं यूट्यूब पे, काफी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था, हमारे भी खूब नेता हुआ करते थे। 2019 में जब हम लोगों को बाहर किया गया था, 2019
फरवरी में, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था यूट्यूब पे सुनना और लोगों को इस तरीके से मतलब कि जान दे देंगे, ये पड़े हैं पीछे, वो पड़े हैं पीछे। लेकिन बाद में सच्चाई जब मालूम चली ना, तो बस यही पता चला कि न्यायालय ही सर्वोपरि है, वहीं सब कुछ होना है। और एक बात और कि लोग बोल रहे हैं कि क्या कार्यपालिका से काम हो जाएगा तो जो पैसे दिए हैं क्या उनके पैसे वापस हो जाएंगे? ये ऑडियो सेव कर लीजिएगा। अगर कार्यपालिका से हो रहा है ना, तो जितना पैसा आया है उतना एक एक रुपया हर बच्चे के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और इसी वजह से ऑनलाइन पैसा लिया जा रहा है, किसी से भी कैश नहीं लिया जा रहा है। इसी वजह से ऑनलाइन लिया जा रहा है, जिससे कि हमें पता हो कि इनका इतने तारीख को अमुक समय पर इतना पैसा आया हुआ है। ठीक, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि अगर कार्यपालिका से एज रिलैक्सेशन मिल गया तो लिया हुआ एक एक पैसा उस बच्चे के खाते में प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है। और बाकी हां, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एज रिलैक्सेशन के लिए काम करने आए हैं, आप सिर्फ उसी के लिए काम करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, पेड ग्रुप बनाना, फिर पेड सब्जेक्ट लेना, इन सब के काम मत करिए। ठीक, और कोशिश करिए कि सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन की ही बात हो। आप पर्सनल किसी को अटैक करेंगे, आपको लोग फिर पर्सनल अटैक करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। हर हर महादेव।